कांग्रेस की पहली लिस्ट में पलवल विधानसभा से करण सिंह दलाल का नाम नहीं होने को लेकर नेता कस रहे तंज। बता दें कि पलवल विधानसभा चुनाव को लेकर किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए कुसलीपुर के गुजर भवन में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी द्वारा आयोजित पंचायत बेनतीजा रही। हालांकि इस बैठक पर चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेता भी नजर नहीं आए। बता दें कि पलवल विधानसभा का चुनाव इस बार कई उतार चढ़ाव के साथ रोचक बनता जा रहा है। एक और जहां बीजेपी द्वारा प्रत्याशियों की जारी पहली लिस्ट में गौरव गौतम का नाम सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की पहली लिस्ट में कद्दावर नेता करण सिंह दलाल का नाम न आने से क्षेत्र के लोगों में चर्चा बनी हुई है। वही नेता भी इस मामले में दलाल को कमजोर साबित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कुसलीपुर के गुजर भवन में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी द्वारा आयोजित पंचायत में गुजर समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और चौधरी की माने तो उनका पंचायत बुलाने का उद्देश्य एकमात्र यह था कि गुजर समाज एकजुट होकर पलवल विधानसभा से किसी भी एक नेता को मतदान करने का फैसला लें। दबंग नेता चौधरी ने मीडिया के आगे कांग्रेस से पलवल विधानसभा की टिकट पहली लिस्ट में डिक्लेयर न होने को लेकर कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल पर भी जमकर तंज कसे और बहरहाल आज की इस पंचायत द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। चौधरी ने कहा कि 10 सितंबर को एक और पंचायत कर गुजर समाज द्वारा किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देने की बात भी कही है। इन हालातों में पलवल की राजनीति नेताओं के लिए असमंजस की स्थिति बनाई हुई है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। कैमरा सोई पे लगेगा ना, आईडी वाले घुसे रही है, कैमरा सामने भी चलेंगे या तो चल रहा है, बस ठीक है। मैंने आज पंचायत इसलिए बुलाई थी कि कोई ना कोई सारे कैंडिडेटों ने मेरे से हाँ भरी थी, जो हमारे गुजर समाज के कैंडिडेट थे हम आएंगे, लेकिन सिर्फ एक कैंडिडेट आया संजय गुजर। उसने कहा जो पंचायत फैसला करेगी वो मुझे मानना होगा। हमने एक कोड निकल के आया, एक डिस्कस निकाला, एक फैसला हुआ कि भाई समाज 10 तारीख को कहीं 1% जो मेरी कांग्रेस की संभावना है वो 9 तारीख में फ्री हो लेंगे। 10 तारीख को कोई पंचायत रखे और अपना एक कैंडिडेट चुनाव लड़ावे, मिलकर सामूहिक समाज। आपकी कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकती है आपको? देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, गर्ग साहब, आपसे भूटानी साहब, आप सबने एक सवाल पूछा था सांची ग्रीन में कि करण दलाल एमपी के चुनाव लड़ेंगे और उनकी लोग कहते थे कि उनकी जेब में टिकट है। मैंने 2 उदाहरण दिए थे कि अडवाणी जी की टिकट बीजेपी ने जो सीनियर नेता थे काट दी थी। पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री रहे उसकी टिकट काट दी थी। और मन की ना तो करण सिंह की जेब में तो फट जाएगी, ना मिली, और न मंगला जी की जेब में। एक काम तो फारिग हो गया, मंगला जी की तो फट गई, अब भोले बाबा की मेहर है, दलाल की कब फट है। मैं ये समझता हूँ मेरी आधी लड़ाई मेरी या दूध के जो साथी पलवल से और मांग रहे, चाहे वो फिरोज पोसवाल है चाहे देवपाल अधाना है, उन्होंने ये काम तो कर दिया, उसकी टिकट होल्ड कर दी। वो तो अपनी जेब में रखता था टिकट को। ये आपको प्रचार करना चाहिए कि वास्तव में ये चुनाव लड़ने का एक तरीका है, और जबकि मेरी हरियाणा में कोई कह भी नहीं रहा। हुड्डा साहब तो सिवा समधी नाराज ना हो जाए, समधी डर के छोड़ के भगना जाए, हुड्डा साहब तो इस बात में लगे हुए। और समाज की एकता का क्या रहेगा? समाज की एकता 10 तारीख को फिर लोग जुड़ेंगे, 10 तारीख को फिर कहेंगे। मेरा तो अभी तक तो यही फैसला, वो 11 को बदल जाए, भोले बाबा बुद्धि बदल दे। ये आपने खरी खोटी सुनाई, आपने कहा कि मुझे बहुत देखा है, तुम्हारी मैंने बहुत सुनी है, मेरे ऊपर तो हाथ रखना मत।
मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता मैं तो कह रहा हूँ अभी, मैं तो कह रहा हूँ कि समाज, ये जो वैसला समाज है हमारे, ये मेरे पे गुमराह ना करे। इन लोगों ने मुझे 5-7 साल गुमराह करा, टेलीफोन कराया आवे नहीं है, पंचायत बुलाई आवे नहीं है, इसलिए मैंने ये लोग करते करते कि मुझे छोड़ के आप किसी को भी कैंडिडेट बनाओ। अगर ये इस बात से भी सहमत नहीं है, हमारे पलवल जिले का गुर्जर समाज का भाग टूट गए, ये यूं ही दूसरों की जूतियां उठाते रहेंगे। धन्यवाद, राम राम। आज की पंचायत में आपने गुर्जर समाज से कितने नामों पे जो है यहाँ पे सामने निकल के आए हैं, जो जिसको लेके चर्चा हो सकती है कि ये लोग यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं? मान लो ये 10 तारीख को पता लगा, यहाँ पे क्यों चर्चा हुई? कई सारे ना यहाँ कोई चर्चा नहीं है। जिनको टिकट मिल